मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। 27 अप्रैल लगभग 9 बजे प्रार्थना के समय अचानक मेरा मन अत्यंत बोझिल हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो भीतर कोई भारीपन हो। मैं सोच में पड़ गया, यह क्यों और क्या प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उसी समय मेरे भीतर से एक स्पष्ट और कोमल आवाज आई, तुम कुलुस्सियों की पत्री पढ़ो। मैंने आज्ञाकारिता में आकर कुलुस्सियों की पत्री पढ़ी और उसके बाद प्रार्थना आरंभ किया। जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता गया, मैंने अपने भीतर एक अद्भुत शांति पाई और मैं परमेश्वर की स्तुति तथा उसकी महिमा करने लगा। उसी अवस्था मुझे एक गहरा और अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। मैंने क्या देखा कि आकाश से विशाल गढ़ विद्यमान था, जो देखने में अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा था। जैसे बगीचे, महल, हरे भरे वृक्ष और पहाड़, पर सब एक छल था, एक धोखा था। ऐसा मुझे प्रभु ने बताया। फिर मैंने देखा कि विशाल गहरी नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। उस पुल पर अनेक स्वर्गदूत खड़े थे। उन्होंने जंजीरों को पुल के स्तंभों में दृढ़ता से बांधा और मिलकर उन्हें खींचने लगे। मैंने ऊपर की ओर देखा तो दृश्य लगभग 45 डिग्री के कोण पर दिखाई दे रहा था, मानो आकाश धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा हो। और फिर अचानक वह पूरा दृश्य 90 डिग्री की भांति नीचे गिर पड़ा, जैसे कोई विशाल एक दिशा में झुककर पेड़ गिर जाता है। वैसे ही पूरा का पूरा छलपूर्ण संसार, बगीचे, घर, पहाड़, वृक्ष सब टूटकर उस विशाल गहरी नदी में गिर पड़ा और पूर्णतः समा गया। तब मुझे गहरी शांति मिली। मैंने समझा कि प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं ताकि मैं यह संदेश लोगों तक पहुंचा सकूं। इसके पश्चात मैंने देखा शैतानी तंत्र समाप्त हो गया, धोखा प्रकट हो गया और एक महान जागृति आरंभ होगी। लोगों के हृदय बदलने लगे। जहां प्रेम नहीं था वहां प्रेम आने लगा, जहां शांति थी वहां शांति स्थापित हो गई। चारों प्रभु के कार्य गवाही फैलने लगी। लोग उसकी महिमा करने लगे और तमाम बंधन टूटने लगे। डर भय से लोग बाहर आने लगे और खुलकर प्रभु की गवाही देने लगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, निश्चय प्रभु यहोवा बिना अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद प्रकट किए कुछ नहीं करता। आमोस 3:7 में ऐसा लिखा है। इज़राइल का राजा जो अपने सैन्य कक्ष में बातें करता है, उन्हें परमेश्वर का जन जान लेता है। दूसरा अध्याय अगर हम पढ़ें, दूसरा राजा 6 अध्याय 12 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने एलिशा के माध्यम से बहुत ज्यादा जीत इज़राइल के राजाओं को दिलाई। तुम पवित्र जन से अभिषेक पाए हुए और सब कुछ जानते हो, तुम सत्य को जानते हो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 और 21 पद। परमेश्वर की ओर से लोग बोलते थे, यहाँ ऐसा लिखा है कि कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य की ओर से बोले। दूसरा पतरस 1:21। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों के बीच महान जागृति ला रहे हैं। हे प्रभु, जो भी इस संदेश को देख रहे हैं उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न करे और उनके जीवनों में आपकी शांति स्थापित होने पाए। हे परमेश्वर, उन सेवकों को आशीष दो जागृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं और प्रभु से आशीष पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें उनके क्षेत्रों में अच्छी कटनी काटने की सामर्थ्य दें, एक उत्तम आशीष फसल तैयार करने की सहायता करें। उनकी हर एक इच्छा जो आप में पूरी होती चली जाए। हे प्रभु यीशु, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब पर आपकी महिमा प्रकट, उन्हें आशीष कारण बनाइए और उनके जीवनों को अपनी महिमा कृपा से भर दीजिए। उनके मन में पवित्र आत्मा का नया उभार उत्पन्न कीजिए, उनमें नया उत्साह, नई शक्ति, नई आग भर दीजिए। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप आज भी जीवित हैं और अपने लोगों से बात कर रहे हैं। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो।
यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया।